नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु ही की तरह भगवान शिव ने भी अवतार अवतार लिए हैं, लेकिन उनमें से भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जिसके बारे में न केवल लोगों को जानकारी कम है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि भगवान शिव का ये सबसे भयानक और शक्तिशाली अवतार है। उनके इस अवतार ने भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत रोचक घटना और वर्णन मिलता है जिसमें भगवान विष्णु से लड़ने के लिए भगवान शिव ने एक अवतार लिया था। यह अवतार न केवल देखने में भयानक था, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी था। लेकिन इसके अलावा यह अवतार बल, करुणा, समर्पण के साथ साथ क्रोध पर नियंत्रण के महत्व को भी समझाता है। भगवान शिव को यह अवतार है सर्प अवतार। उन्होंने यह अवतार क्यों लिया, चलिए जानते हैं। सभी जानते हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को यानी प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तो उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। इसमें विष्णु जी ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया था। लेकिन जब उनके इस अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उस समय वे अत्यंत रौद्र और अत्यंत क्रोधित अवस्था में थे। उन पर सिंह की पार्श्विक शक्तियां हावी थी और क्रोध में उग्र हो जाने के कारण वे संपूर्ण संसार का विनाश कर देना चाहते थे। उनके इस अत्यधिक क्रोध की स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने अपने अंश और अत्यंत शक्तिशाली अवतार वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने नरसिंह से विनम्रतापूर्ण निवेदन किया कि वे अपना क्रोध शांत करें। लेकिन भगवान नरसिंह ने उनका निवेदन ठुकरा दिया। अब भगवान शिव के पास नरसिंह अवतार से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब वीरभद्र ने एक और अद्भुत स्वरूप धारण किया, जिसे सर्प अवतार कहा गया। भगवान शिव का यह अवतार सर्प यानी सिंह, गरुण, हिरण और शिव का के सबसे शक्तिशाली स्वरूप वीरभद्र का मिला जुला एक अनोखा मिश्रण था, जो न केवल भयानक बल्कि अद्वितीय शक्तिशाली था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के सर्प अवतार के पास गरुण के 2 पंख, तीखी चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, सिंह के पंजे, 8 पैर, शीश पर जटा और चंद्रमा है। उनका यह अवतार ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है, जो एक छलांग में ब्रह्मांड के इस पार से उस पार तक जाने की क्षमता रखते हैं। सर्प अवतार के एक पंख में वीरभद्र, दूसरे पंख में महाकाली, मस्तक में भैरव एवं चोंच में सदाशिव स्थित हुए और सर्प अवतार ने भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ गए। सर्प अवतार ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर उन पर अपने चोंच से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाद में अपने तीखे पंजों से नरसिंह को नाभि को चीर दिया। इस आक्रमण से नरसिंह घायल हो गए और फिर उन्होंने अपने दिव्य शरीर को त्यागने का निश्चय किया। जब उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार करें। तब से भगवान शिव जी ने उनके चर्म को अपने आसन के रूप में धारण किया हुआ है।